नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। दूसरे सांसदों पर पर्सनल टीका टिप्पणी करते हैं, नारी शक्ति का अपमान करते हैं, ये आपदा नहीं है। The situation in Bangladesh. What is it? लोकतंत्र हमेशा दो पहियों पर चलती है, But what is it? और एक पहिया है Who is the member? अपोजिशन। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं। और किसी मान्य सदस्य विशेष रूप से महिलाओं पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो गांधी फैमिली से मिला, सोरोस और गांधी फैमिली का संबंध क्या है? किस बात को लेकर के लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को चेतावनी दे दी और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ क्यों बार बार विपक्ष पर भड़कते रहे, विपक्षी सांसदों पर भड़कते रहे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की किससे क्या कहा सुनी हो गई कि जेपी नड्डा अपनी बात पूरी ही नहीं कर पा रहे थे। तमाम हंगामे के बीच जेपी नड्डा ने कल इंडिया गठबंधन के जो सांसद थे, नेता थे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या कुछ कहा राज्यसभा में, और इस सब के अलावा लोकसभा में किस बिल पर आज चर्चा हुई, और इसी चर्चा के दौरान मेरठ से सांसद ने कौन सा एक ऐसा मुद्दा उठाया जो आपदा से जुड़ता है लेकिन बाहर, मतलब संसद के बाहर नहीं, संसद के अंदर से खड़ा होता है। इस सब के बारे में विस्तार से आपको इस शो में बताएंगे। हाँ, एक बात और, कैबिनेट से जैसे ही एक देश एक चुनाव को मंजूरी मिली है, उसके बाद पक्ष और विपक्ष के सांसद क्या कुछ कह रहे हैं। और दूसरी जानकारी ये भी होगी आज के शो में कि कल लोकसभा में संविधान पर चर्चा होगी, इसके लिए क्या मुस्तैदी है दोनों पक्ष की। राज्यसभा में संविधान पर कब चर्चा होगी ये भी आपको बताएंगे, और जो जानकारी है उसके मुताबिक संविधान पर जो चर्चा लोकसभा में शुरू होगी उसकी शुरुआत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो एक बार फिर मैं वो लाइन दोहरा देता हूं कि शो के आखिर तक बने रहिए, आपका अपना शो है, इसी शो में इस बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। संसद के शीतकालीन सत्र का 14वां दिन। संसद भवन में सुबह सुबह माहौल बिल्कुल अलग था। क्या अलग था? अलग ये था कि विपक्षी सांसद, जैसा पिछले कई दिनों से वो करते आ रहे हैं, अडानी के मामले में प्रदर्शन कर रहे थे। वो विजुअल आप देख रहे हैं। तभी यहां पर दिखता है कि भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हाथ में पोस्टर लिए आते हैं। वो यहाँ पे सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस को लेकर के जो मामला चल रहा है उस पर एक तरीके से अपना प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। वो नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पोस्टर के मार्फत ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष जहां एक तरफ अडानी और मोदी का मुद्दा उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पिछले कई दिनों से जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के मामले को लेकर के कांग्रेस पर हमलावर है। तो ये तो स्थिति हुई सुबह की संसद भवन परिसर की। अब चलते हैं एक एक करके लोकसभा और राज्यसभा के भीतर। कल की तरह आज के अपने शो की भी शुरुआत करते हैं राज्यसभा से। सुबह 11 बजे सभापति जगदीप धनखड़ अपनी कुर्सी पर पहुंचे, अपने आसन पर पहुंचे। आसन पर आने के बाद जो रिवाज है उसके मुताबिक उन्होंने राज्यसभा सांसदों को जन्मदिन की बधाई दी। 2 सांसदों को बधाई दी गई, दोनों के विजुअल्स आपके स्क्रीन पर हैं। इसी बधाई संदेश देने के दौरान एक हल्की टोका टोकी हुई, सुनते जाइए। श्री महाजन सर्व फॉर 3 terms in Himachal Pradesh Legislative Assembly. Yes? You were saying something? आप तो रिश्तों को बहुत जल्दी भूल जाते हो। आपको रिश्ते याद ही कहाँ रहते हैं? रिश्तों की अहमियत समझो थोड़ा। इन रिश्तों की तिलांजलि नहीं दी जाती है, इन रिश्तों को पूजा जाता है, सर्जन किया जाता है। चोट करनी है तो दिमाग पर कीजिए, दिल पर नहीं। जन्मदिन की बधाई संदेश देने के बाद सभापति ने बताया कि उन्हें सांसदों की तरफ से रूल 267 के तहत
6 नोटिस मिले हैं और उन्होंने किसी भी नोटिस को मंजूरी नहीं दी है। सभापति जगदीप धनखड़ ने यह भी बताया कि रेणुका चौधरी कांग्रेस की सांसद, राज्यसभा सांसद, उन्होंने इलाहाबाद के सिटिंग जज जिन्होंने एक बयान दिया था, एक कथित आपत्तिजनक बयान दिया था, उस बयान को लेकर के चर्चा की मांग की और इस मामले पर रूलिंग देते हुए विस्तार से सभापति ने बताया कि सिटिंग जज पर यहां चर्चा नहीं हो सकती है। इसी दौरान सभापति रुख करते हैं नेता सदन यानी जेपी नड्डा का और जेपी नड्डा को अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। वो अपनी जगह से खड़े होते हैं और अपनी बात कहना शुरू ही करते हैं, तभी पीछे बैकग्राउंड में ऐसा सुनाई देता है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों के बीच कहासुनी शुरू हो गई है। सुनते जाइए। सर, मैं जिस विषय पर अभी आपने रूलिंग देते हुए एक घटना के बारे में विषय को उद्धृत किया यहाँ पर, मैं उसको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। द चेयर कैनॉट बी क्वेश्चन्ड विथ रिगार्ड टू द admissibility and the chairman's ruling cannot be questioned or criticized. To do so is an to do so Take your seat. संजय जी, रोकूंगा। संजय जी, किस किस को सिखाऊंगा? सभापति जी, लीडर ऑफ द आई हैव गिवन फ्लोर टू द लीडर ऑफ द संजय सिंह। संजय सिंह, योर कॉन्डक्ट, नो, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, आई नो, टेक योर सीट। If you don't take your seat, I will not. Honorable members, I hope, and you are a leader of your party. क्या कर रहे हो आप? Are you his brief holder? Are you his spokesperson? He can do it himself. देखा आपने कैसे हमारे सांसद बच्चों की तरह लड़ रहे हैं और क्लास में जैसे मॉनिटर को आवाज लगाई जाती है वैसे सभापति को आवाज लगाई जा रही थी। इस सब के बीच जेपी नड्डा अपनी बात कहना शुरू करते हैं और वो जॉर्ज सोरस, सोनिया गांधी के बीच मिली भगत को लेकर के जो पिछले कई दिनों से बातें कह रहे हैं वो सब कहते हैं, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात जेपी नड्डा कहते हैं वो ये कहते हैं कि कल इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, खासतौर पे कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता ने जिस तरीके से सभापति को लेकर के, चेयर को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनको लेकर के बातें कही हैं वो नहीं कहनी चाहिए थी। माफ करिएगा, ये बात जेपी नड्डा का भी सुन लीजिए। दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है, ये निंदनीय है और ये गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम पड़ेगी। इसको कंडेम करना चाहिए बाय वन एंड ऑल। और जैसा मैंने कहा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको एक बार नहीं अनेकों बार
चेंबर में बुलाया गया है। लेटर्स हैव बीन रिटन बाय द चेयर। बैठ जाइए, ये बोल रहे हैं। लेटर्स हैव बीन रिटन। ऐसा अधिकार नहीं है कि कोई भी बोले तो आप बोलेंगे। लेटर्स हैव बीन रिटन। आप यहाँ भी बोलेंगे, बाहर भी बोलेंगे, मर्जियों जैसे बोलेंगे, सुना सुनेंगे। Letters have been written by the chair to the leader of the opposition time and again to participate Not on the seat. and They're not on the seat. come to the chamber. But the leader of opposition has always denied, and he has also not participated in the BSc meeting also, in the last meeting. ये बताता है कि प्रजातांत्रिक परंपराओं की व्यवस्थाओं में कितनी आपकी रुचि है और कितना आप उसका आदर करते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यह भी यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ कि आपके ऑफिशियल हैंडल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों और संसदीय प्रणाली को आपने धक्का दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को। मुझे यह भी यहां उद्धृत करना है, आज आप बहुत चिंता कर रहे हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की, प्रजातांत्रिक मूल्यों की और संवैधानिक पोजीशंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस की आप बहुत चिंता कर रहे हैं। यही पार्लियामेंट है और इसी पार्लियामेंट के परिसर ने बाहर आपकी मिमिक्री का वीडियो बनाते हुए के सीनियर लीडर, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेता उसका वीडियो बना रहा था। यह भी इतिहास इस बात का गवाह है। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्थाओं में न कोई रुचि है, न ही इंटरेस्ट है और न ही संवैधानिक दृष्टि से हमारे संसदीय प्रणालियों के प्रति, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के प्रति न ही कोई रिस्पेक्ट है, न ही कोई आदर है। और जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो इस बात को भी बताता है कि मूल मुद्दे से देश को भटकाने का प्रयास है, जो मैंने कल भी कहा था। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोनिया गांधी जी एंड सोरोस? द कंट्री वांट्स टू नो, देश की आम जनता जानना चाहती है। जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहां कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। ऐसी स्थिति में यह भर्त्सना करने के योग्य है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है और जो देश को भटकाने का प्रयास है, देश माफ नहीं करेगा। सभापति जी, जेपी नड्डा ने जब अपनी बात पूरी की उसके बाद सभापति ने मौका दिया नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी जगह से खड़े हुए, वो अपनी बात कह ही रहे थे कि बीच में टोका टोकी शुरू हो गई और इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। देखते जाइए। सर, मैं बड़े गंभीरता से उनकी बात सुनी, लीडर ऑफ द हाउस। उन्होंने ये कहा कि जो चेयरमैन साहब बात करते हैं तो उनके ऑर्डर के खिलाफ, उनके जो
निर्णय रहते हैं उसके विरुद्ध कोई बात नहीं करना चाहिए। ये कंटेम्प्ट होता है, उन्होंने कहा। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं, अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। आप आज तक किसी कमेटी में आए क्या? आपने मेरा निगम को स्वीकार किया? 2 बजे जब सभापति अपनी कुर्सी पर वापस आए, मतलब राज्यसभा में फिर से कार्यवाही शुरू हुई, तो टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उनको बोलने की अनुमति मिली और बोलते बोलते उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो मुद्दा उठा दिया। देखिए। Through you, sir, the situation in Bangladesh. You want the Prime Minister to come and give a statement? Nothing will go on record. It's not a point of order. What is the point of order? Nothing will go on record. I'm surprised. डेरेक ओब्रायन को बीच में ही रोक दिया गया। आपने देखा सभापति ने कहा कि कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर यहां नहीं बन रहा है और उन्होंने इसके बाद राज्यसभा सांसद, देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा साहब को उनकी बात कहने का मौका दिया। लेकिन तब तक राज्यसभा की हालत, सदन की हालत ऐसी नहीं थी कि कोई कुछ सुन सके और कोई कुछ कह सके। लेकिन इसी हालत में इसी शोर शराबे के बीच पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा अपनी बात कहते रहे। वो कहते तो रहे, लेकिन किस किस ने सुना और रिपोर्ट को रिकॉर्ड में दर्ज करने वालों ने कितना कुछ सुना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप ये पूरा माहौल देख लीजिए जिसमें एचडी देवगौड़ा अपनी बात कह रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने जब अपनी बात पूरी की, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए खड़े हुए। उन्होंने पहले नियम पढ़ा, नियम के बाद सभापति ने कहा कि आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। उसके बाद मल्लिकार्जुन कहते हुए सुने गए कि सदन जो है वो ऑर्डर में नहीं है। उसके बाद सभापति फिर उनसे पूछते दिखे कि आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है, और यही सवाल जवाब दोनों के बीच होता रहा और आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर, आपको पता ही है कि विपक्षी सांसदों ने अविश्वास का प्रस्ताव लाने की तैयारी की है, नोटिस दे दिया गया है सभापति के खिलाफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते सुनाई दिए कि आप अंपायर हैं और अंपायरिंग छोड़ के अगर कुछ करेंगे तो ये सही नहीं है। ये पूरा वाकया देखिए। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। ये पूरा वाकया देख लीजिए। आपका ध्यान रूल नंबर 238A, the procedure regarding allegations against members. No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any other member or a member of the House unless the member asking the allegation has given a previous intimation to the chairman and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigation into the matter of the purpose of reply. What is your point of order? What is your point of order? 238. What is your point of order? Why?
House is not in order. I am telling. All right. See, they are making reckless allegation. What is the point of order? They are making reckless allegation. And sir, you are respected. And you are listening. You are encouraging. What is point of No. order? Who is allowing this disruption? I want to ask. What is the point of order? I raised 238 I years. have seen that rule. I know the rule. Sir, What is the point of देखो, order? सुनिए आप, What is the इसी point ये of order? लोकतंत्र हमेशा दो पहियों I पर know. चलती है But what is the और एक पहिया Who है is the member? अपोजिशन पार्टी Who is the member? और Who is the दूसरा of the है delegation? रूलिंग पार्टी। लेकिन आप What is the point of order? दोनों के लिए What is the point of अंपायर है, लेकिन आप अंपायर ही छोड़ के अगर एक तरफा निर्णय लिए तो ये देश के लिए डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा धोखा है। adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 13th December 2024. अब राज्यसभा के बाद चलते हैं लोकसभा में भी। लोकसभा में भी रोज की तरह ही सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर आए, उनका स्वागत सांसदों ने किया जैसे हर दिन करते हैं। उसके बाद लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने सांसदों को एक बात कही। उन्होंने एक तरीके से सांसदों को चेतावनी दी, क्योंकि कल बहस के दौरान टीएमसी सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच कुछ बहुत ही कड़े शब्दों का एक्सचेंज हुआ था, कहा सुनी हुई थी, और इस दौरान महिलाओं को लेकर के भी कुछ बयान आए थे जिस पे आपत्ति भी दर्ज की गई थी। एक तरीके से स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ऐसे शब्दों से हमें बचना चाहिए, ऐसी बातों से बचना चाहिए। कल सदन में जो कुछ भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी माननीय सदस्य विशेष रूप से महिलाओं पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये सदन की गरिमा मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो व्यक्तिगत टिप्पणियों और किसी जाति, समाज, महिला, पुरुष सब पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से अपने भाषण के अंदर बचना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला की इस चेतावनी के बाद लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल वो समय होता है, पहला 1 घंटा लोकसभा में, जिसमें सांसदों के सवाल लिए जाते हैं कुछ मंत्रालयों के लिए। तो आज आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सवाल पूछा, और इस सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने देश भर में हो रही एक्सीडेंट को लेकर के जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। मैंने 11 साल हुए इस मिनिस्ट्री में। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, इसलिए सीधी बात बता देता हूं कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। प्रश्नकाल निपटा, शून्यकाल शुरू हुआ। स्पीकर की कुर्सी पर जगदम्बिका पाल आए और आते ही शून्यकाल में मौका मिला भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को कुछ कहने का, अपनी बात उठाने का। और निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के लिए 10 सवाल उछाल दिए, वो सवाल जो जुड़े हैं जॉर्ज सोरस और सोनिया गांधी से संबंध के। और इसके बाद हंगामा होना लाजमी है, लिहाजा हंगामा ही हुआ। अब देखते जाइए। कांग्रेस से राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल हैं और ये 10 सवाल पिछले 4 दिन से विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि एफडीएल एपी जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है। सोनिया और सोरेस का रिश्ता क्या है? दूसरा सर, नाम्बियर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है 150 करोड़ का घोटाला सैम पित्रोदा ने किया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस का वो चेयरमैन है, वो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाता है, जिसको सोरोस पैसा देता है, जिसको यूएसएड पैसा देती है। और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा
तीसरा सर, 2004 में सोरोस यहां आया, 2009 में सोरोस यहां आया, उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5% स्टेक लिया। 2010 से लेके 2014 तक पूरा शेयर मार्केट से सोरोस पैसा लेता रहा। वो गांधी फैमिली से मिला। सोरोस और गांधी फैमिली का संबंध क्या है? मेरा चौथा सवाल सर, राजीव गांधी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा पैसा सोरोस ने दिया। सोरोस जो है मनोज भार्गव, हंस फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन और किंगन टच के साथ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का रिश्ता क्या है? मनोज भार्गव के साथ राहुल गांधी फाउंडेशन का रिश्ता क्या है? हंस फाउंडेशन के साथ राहुल गांधी का रिश्ता क्या है? सोनिया गांधी का रिश्ता क्या है? पांचवा सर, मेरा पांचवा सवाल सर, कि सोरोस ने फॉरेन वर्क्स, फ्रेश वर्क, सॉग फंड, एस्पेडा फंड, इस तरह के फंड बनाए। वो सारे कांग्रेस के 300 लोगों को, कांग्रेस पार्टी के 300 लोगों को उसने जो है स्टार्टअप के नाम पर पैसा दिया है। ये 300 लोग कौन है और गांधी परिवार के साथ उनका क्या संबंध है? मेरा चौथा पांचवा प्रश्न है सर, कि भारत जोड़ो यात्रा में सलील शेट्टी गया था। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने कितना पैसा खर्चा किया और सोरोस फाउंडेशन ने जैसा कि आपने देखा कि हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 1 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और आसन पर संध्या राय पहुंची। आते ही 1 मिनट के अंदर उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। माननीय सभापति महोदया जी, नियम 377 के अधीन सभापटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में अध्यक्षीय पीठ द्वारा की जाने वाली घोषणा। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभापटल पर रख दें। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 जो कि कल पेश किया गया था, जिसपे कल चर्चा तो हुई थी लेकिन हंगामे की वजह से चर्चा ज्यादा देर नहीं हो पाई थी, उस पर चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा पर पक्ष और विपक्ष के सांसद अपनी बात कहते देखे गए। मेरठ से सांसद अरुण गोविल ने इस चर्चा पर मतलब आपदा प्रबंधन पर बोलते हुए लोकसभा की स्थिति को, जो मौजूदा स्थिति है, उसको अपने शब्दों में बयां कर दिया। सुनते जाइए, ये क्रिएटिविटी है। सभी ने प्राकृतिक आपदाओं की बात की, तो उन्होंने कहा कि आपदाएं प्राकृतिक नहीं होती, मैन मेड भी होती हैं। वक्ताओं की सूची बहुत है, इसलिए कृपया अपनी बातों को 5 मिनट में आप करें। जी सर, 5 मिनट में कह दूंगा बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैन मेड भी होती हैं आपदाएं। मैं एग्री करता हूं उनसे। हमारे यहाँ संसद में रोज एक मैन मेड आपदा होती है। कुछ माननीय सांसद जैसे ही लोकसभा चलती है वो चिल्लाना शुरू करते हैं, नारे लगाते हैं, वैल में उतर आते हैं, दूसरे सांसदों पर पर्सनल टीका टिप्पणी करते हैं, नारी शक्ति का अपमान करते हैं। ये आपदा नहीं है सर, मेरे लिए ये बहुत बड़ी आपदा है। आपदा वो होती है जिसमें नुकसान होता है, संसद की गरिमा का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है। जो लोग देखने आते हैं, मुझे बहुत सारे लोग मिले, बोले हम कभी संसद में नहीं जाएंगे। अब ये आपदा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि लोकसभा में अभी भी सांसद चर्चा कर ही रहे हैं, लिहाजा हम आपको शो रिकॉर्ड करने का समय हो गया था, तो हम आपको संसद भवन के बाहर, संसद भवन परिसर का जो माहौल है वो बता देते हैं। संसद भवन के बाहर जयराम रमेश, राज्यसभा सांसद, मीडिया के कैमरों के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी बात कही। भी हमको देखने को मिला कि क्यों अविश्वास प्रस्ताव जो हम लाए हैं उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों हम मजबूर हुए हैं। आज सदन के नेता को बोलने दिया गया और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए जवाब देने के लिए, उनको बोलने नहीं दिया गया। हालांकि चेयरमैन साहब ने उनको संबोधित किया कि आप बोलिए, पर उनको बोलने नहीं दिया।
और आज जो राज्यसभा स्थगित किया गया है 2 बजे तक, एक ही कारण है, और वो कारण है नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये दलितों का अपमान है, कांग्रेस पार्टी का अपमान है, एक वरिष्ठ नेता का अपमान है। इसके अलावा संसद भवन परिसर में एक और मुद्दे को लेकर के खूब बयानबाजी हुई और वो है एक देश एक चुनाव को लेकर के। जानकारी ये आ रही है कि कैबिनेट से इसको पास कर दिया गया है। इसी सत्र में, ये जो शीतकालीन सत्र है, कुछ दिन बचे हुए हैं, 20 तारीख तक है, 20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र है। इसी सत्र में सरकार इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। लिहाजा इस मामले पर संसद भवन के भीतर खूब बयानबाजी हो रही है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रणावत इस मामले पर क्या कह रही हैं। नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर पूरे देश में एक जो उत्साह की लहर है, क्योंकि हर 6 महीने में, 3 महीने में इलेक्शंस होना, इतना ज़्यादा खर्चा सरकार का होता है। पूरे देशवासियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये बन चुका है कि हम लोग फोटोज मत लीजिए प्लीज, बात करते हुए फोटोज मत लीजिए। हाँ, ये एक देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज, एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज़ पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए, उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। कंगना रणावत के बाद अब आपको सुनवाते हैं इस मुद्दे पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सांसद क्या राय रखते हैं। कि जब चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार कभी 2 राज्यों के चुनाव सेम महीने में करते हैं, कभी अलग अलग करते हैं। चुनाव आयोग कभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में 5 फेज में कर दी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जब अच्छा लगता है तो 2 राज्यों के चुनाव एक समय पे करते हैं, और जब उनको मुनासिब नहीं समझता तो वो अलग अलग करते हैं। तो हम बार बार ये चाहते हैं कि चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है हमें एक नई तरीके से देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में धुंधली होती है, जिस प्रकार से डिलिमिटेशन कई राज्यों में हो रहा है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग विपक्षी दलों के साथ बैठते भी नहीं, सवाल भी नहीं उठाते, बार बार मॉडल कोड वायलेशंस होते जाते पर चुनाव आयोग मौन व्रत लेकर बैठते हैं। तो पूरे चुनाव की प्रक्रिया में हमें लगता है कि गंभीर मंथन होना चाहिए, और वन नेशन वन इलेक्शन उस प्रक्रिया का जो लोगों के मन में जो आशंका है, उस आशंका का ये जवाब नहीं है या ये सुझाव नहीं है। इस सब के अलावा अब संसद में तैयारी है कल की मतलब 14 दिसंबर की। क्यों तैयारी है? क्योंकि 14 दिसंबर, 14 और 15 दिसंबर को संसद में चर्चा होने वाली है संविधान पे, और जानकारी ये आ रही है कि कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है, संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है इस चर्चा के दौरान। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन की भी मीटिंग हुई, और उसमें भी सभी पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को इस चर्चा के दौरान संसद भवन में मौजूद रहने के लिए कहा है, व्हिप जारी किया गया। लिहाजा संसद भवन, संसद के अंदर का जो माहौल है वो पूरा भरा भरा आपको दिखेगा। तैयारी ये भी है कि कल जब बहस की शुरुआत होगी तो रक्षा मंत्री इस बहस की शुरुआत करेंगे, और उसके बाद अलग अलग सांसद इस पे अपनी राय रखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये सब रहा आज के संसद का माहौल। कल की तैयारी भी हमने आपको बताई, आज क्या कुछ हुआ वो भी हमने आपको बताया। अब आपको करना ये है कि ये जो शो है हमारा, इसको अपने दोस्त यार के साथ, परिवार के साथ शेयर करिए, क्योंकि ऐसी चीजें व्हाट्सएप के जरिए शेयर करनी चाहिए, और देश की संसद पर देश की जनता की नजर बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।